नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। हम हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम पर्यायवाची देख चुके हैं। उनमें से दो पर्यायवाची हमने देखे हैं। उनमें से दो पर्यायवाची देखे थे कौन कौन से? कमल का और जल का। कौन कौन से देखे थे? हमने देखा था पानी और कमल। आज हम दो पर्यायवाची देखेंगे। उनमें से एक है बादल और एक है समुद्र। उससे पहले कुछ रूट्स वर्ड्स हैं जिनका यूज करते हुए, जिनका प्रयोग करते हुए हम बादल के पर्यायवाची या फिर समुद्र के पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ रूट वर्ड्स हैं जो समझ लें। देखो, जा का मतलब है कि पानी का, जब हम कमल के पर्यायवाची पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसका यूज बताया था। जा का मतलब जिस शब्द के पीछे ये लग जाए तो ये उससे उत्पन्न होने वाला शब्द बन जाता है। शब्द उससे उत्पन्न होने वाला कोई शब्द बनता है। जैसे कि हमने कल लगाया था कमल में पंख और प्लस जा को लगा के हमने बनाया था पंकज। तो पंख माने यहाँ पे कीचड़ था और जा का मतलब जन्म लेना। जो कीचड़ में जन्म ले कौन था? वो कमल। कल हमने ऐसे देखा था, जाके हमने और काफ़ी सारे देखे थे कमल वाले पर्यायवाची जब हम पढ़ रहे थे तब। तो आप वो वाली वीडियो देख के वहाँ से सीख सकते हैं। हम आज तीन नए सीखेंगे, धर, दा और धी। धर, धा और धी। और एक दो वर्ड और लिख देता हूँ यहीं पे मैं धर के साथ साथ, निधि। इनका भी हम यूज देखेंगे। और निधि के अलावा देखेंगे आकार। आकार। निधि का मतलब होता है खजाना, और इसका भी मतलब होता है खजाना। दोनों के मतलब क्या होता है? खजाना। आज 1 2 3 4 5 इन पांचों का यूज करते हुए हम समुद्र और बादल के पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि हम जैसे जैसे पर्यायवाची पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, बस हमें समझने पड़ेंगे। तुमने अगर पानी के याद है उसके बाद हम बहुत सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बादल का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जा का मतलब जन्म लेना, धर का मतलब धरती को देने वाला, दा का मतलब देने वाला, धी का मतलब धारण करने वाला, धारण का मतलब था अपने पास रखने वाला, निधि का मतलब खजाना और आकार का मतलब भी खजाना। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब बादल के पर्यायवाची, ठीक है, मैं बादल के पर्यायवाची में लिखता हूँ। देखो, शब्द है बादल। बादल को हम बोलते हैं क्या? मेघ। बादल को एक क्या बोलते हैं? मेघ। नीर, नीर मतलब पानी, और दा का मतलब देने वाला। पानी को देने वाला कौन है? बादल। इसके बाद है पयो धर। तो ये बना हुआ है पयो प्लस धर से। पयो माने मैंने कल देखा था पानी और दूध दोनों का था ये। तो धर का मतलब धरती को देने वाला। ती को देने वाला। तो पयो माने धर। ये कैसे बना? पया प्लस धरती। तो पया माने पानी या दूध और धर का मतलब धरती को देने वाला। तो पानी या दूध धरती को देने वाला कौन है? बादल। इसके बाद हम यहाँ पे को लिख दें जल धर। जल का मतलब पानी और धर का मतलब धरती को देने वाला। धर का मतलब धरती को देने वाला। इसके बाद वारीद। वारी मतलब पानी, कल पानी के में देख चुके हैं। और दा का मतलब देने वाला, तो बादल। उसके बाद हम अगला देखें, ये तो हो गए। और अब इनको हटा के दूसरा और देखते हैं। इसके बाद वारिदा हो गया। अच्छा, एक है नदीश। और नदीश के बाद जो अच्छा है वो है मेरे पास नदीश आ गया, मेघ आ गया, पुष्प आ गया। अच्छा, ठीक है अम्बुद। अम्बु, अम्बु माने पानी, दा का मतलब देने वाला।
नदी प्लस ये बना है, ये बना है नदी प्लस ईश से। तो जब संधि करेंगे, जब इसमें नहीं, ये नदीश नहीं, नदीश समुद्र की में आएगा। अम्बु, अम्बु माने पानी देने वाला। इसके बाद हमें चार या पांच ऐसे हैं जो हमें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। पानी के पर्यायवाची में धी और धर और दा जोड़ के बना सकते हैं, जैसे कि है परजन्य, पर्जन्य, पर्जन्य, पर्जन्य मतलब होता है पैदा करने वाला, करने वाला। बिजली, पैदा करने वाला बिजली, और बिजली या पानी को, या पानी को उसको बोलते हैं। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये वाला। पर्जन्य, पर्जन्य, पर्जन्य। इसके बाद घन, ये तुम्हें याद करना है। घन की अच्छा पर्यायवाची है अब्र, अब्र बादल का एक अच्छा पर्यायवाची है। जीभूति एक अच्छा पर्यायवाची है। इसके बाद दो लिखता हूँ, एक है ब ला हक, बलाहक, और एक है ह ला हल, ठीक है। तो मतलब एक बलाहक और एक हला हक, हला हल। बलाहक माने बादल होता है, ये तो याद ही करना है, ऐसे ही याद करनी है दोनों। और हला हक माने होता है जहर, ठीक है। ये ऐसे ही याद करने हैं पेयर में, नहीं तो बार बार तुम याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद और हम कुछ एक छोटे से मोटे एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे जलधर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे हमारे पास और पर्यायवाची है, जैसे कि वारी वहा, वारी माने तो पानी, वहा माने बहाने वाला। पानी को बहाने वाला कौन है? बादल, पानी को बहाने वाला। अभी थोड़ा बोलने में फंबल हो रहा होगा, वो शुरुआत ही है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सब चीज़ मैं ठीक करने लगूंगा, ठीक है। उसके बाद वारी बहा हो गया, इसके बाद वारी की जगह पे नीर बहा लिख सकता हूँ, ठीक है। और वारी, इसके बाद यहाँ पे वारी धर, वारी का मतलब पानी और धर का मतलब धारण, धरती को देने वाला, धरती को देने वाला, ठीक है। इतने सारे हमने सब बादल के पर्यायवाची देख चुके हैं। अब हम अगला पर्यायवाची पढ़ते हैं, जो है अपना समुद्र। कौन सा पर्यायवाची है? जिसका नाम है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए समुद्र के पर्यायवाची। अब हमारा अगला पर्यायवाची है, इसका नाम है समुद्र, ठीक है। समुद्र, समुद्र में हमें ज्यादातर वर्ड जो मिलेंगे धी, धी का मतलब होता है धारण या रखना, ठीक है। जैसे लिखूं जलधि, धी जल मतलब पानी, ये तो पता ही है। और धी का मतलब रखने वाला, रखने, तो पानी किसके पास होता है? समुद्र के पास रखने के। नदीश, ठीक है, नदीश, नदीश, नदीश के बाद यहां लिखूं, नदीश को बना गया नदी प्लस ईश, ईश मान होता है देवता, देवता। नदी माने नदी होती है, तो नदी का देवता कौन है? समुद्र। नदी का देवता कौन है? समुद्र, ठीक है। और वारी, पहले हम आसान आसान देख लेते। वारी धी, वारी माने पानी और धी का मतलब धारण करना, धारण करना। तो पानी को धारण करने वाला कौन है? समुद्र। इसके बाद थोड़े से कठिन एक निधि भी देखा था हमने, निधि, निधि। तो नीर
निधि, नीर निधि, तो नीर माने तो पानी और निधि माने खजाना। तो पानी का खजाना कहाँ होता है? समुद्र के पास। ठीक है, अब इसे अब हम यहाँ से हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। कुछ पद्यवाची और लिखता हूँ। जैसे एक है इसका सागर। मैं मेनली तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, पर्यायवाची तो काफ़ी सारे बन जाएंगे। सागर हो गया, इसके बाद सिंधु हो गया, सिंधु हो गया। सिंधु के बाद हम एक अच्छा है रत्नाकर, रत्नाकर। तो ये बना है रत्न प्लस आकर। आकर माने में बताया था खजाना, जाना। रत्न माने क्या है? जाना। और रत्न माने रत्न, आभूषण, मणि। तो कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें अवधि। तो ये बना है आप प्लस धीते। ये पा अपने तीसरे में चेंज हो गया। जब संधि हुई है ना, तो पा अपने तीसरे में चेंज हो गया, तो ये बन गया अपदी। अपमान पाप आप अपमान है, तो मैंने बताया था पानी। दी का मतलब धारण करना। ठीक है, तयोधि, जल निधि, ये सारे किसके? समुद्र के। अब समुद्र के थोड़े से कठिन जो कहीं हमसे पूछे जाएंगे और थोड़ा बताने में उन्हें दिक्कत होगी। जैसे कि दो शब्द नदी शब्द देख चुके हैं, नदी के पर्यायवाची में देवताओं को जोड़ेंगे तो सारे इसके बन जाएंगे समुद्र के। अब जैसे कि एक वर्ड है पारावार, पारावत। दो शब्द दिख रहे हैं एक जैसे, एक है पारावात, एक है पारावत। पारावार तो समुद्र का है और ये कबूतर का है। पारावात का मतलब है जिसे, लिख लेते हैं यहां पे हम, जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है, पारावात का मतलब क्या है? ये दोनों ऐसे याद रखें पेयर में, नहीं तो वो आते हैं समश्रुति शब्द, वो तुमको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। पारावार का मतलब समुद्र और पारावत का मतलब कबूतर। एक और दो और लिख लेते हैं। एक लिखते हैं हम नदी के पर्यायवाचियों में सारे जोड़ के। जैसे हम लिखें यहाँ पे सरिता पति। सरिता माने नदी, पति माने देवता। नदी का देवता कौन है? समुद्र। सरिता पति। एक अच्छा ये वाला तुमको याद है, अर्णव। ये पूछा जाता है अर्णव। अर्णव माने क्या होता है? अर्णव। और एक है धी। ये दोनों अच्छे पर्यायवाची हैं, अर्णव उदित। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम यूपी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छुएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रा बताना। ठीक है, धन्यवाद।